मेरा मकान 3 मरले में वो चढ़ाता था पहले भी 1-2 दफ़ा उन्होंने गिरवी पे दिया, मगर 2 महीने के बाद मैंने मिल मिला के ना वापस करवा लिया था। अब जो मकान का दिया गिरवी कि मेरा उन्होंने 7,000 एडवांस दिया, मकान में अंदर दाखिल होने के लिए 15,000 दिया कि कोई बिल रह जाएगा तो आप ये दे सकती हैं। अब तीसरा साल शुरू हो गया है, उन्होंने ना मेरा किराया दिया है, बहाने करते रहे हैं। IG पंजाब से भी दरख्वास्त करूँगी कि मेरा ये मामला सख्त करें। मेरा बहुत मैं बता नहीं सकती आपको, मैं बीमार भी हूँ और मैं बेवा हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पीछे परेशान हो। मेरा मकान 3 मरले का मकान है मेरा, सुई गैस रोड पे है। नासिर प्रॉपर्टी डीलर जो है वो रहता है इधर फिरोज वाले में, उसके ज़रिए मैंने मकान लिया भी था और उसने चाबी उसको दे के आई थी कि भी किराए पे चढ़ेगा तो हम चढ़ा देंगे। वो चढ़ाता था पहले भी 1-2 दफ़ा उन्होंने गिरवी पे दिया, मगर 2 महीने के बाद मैंने मिल मिला के ना वापस करवा लिया था। अब जो मकान का दिया है गिरवी मेरे से मुझे दिया है, किरायानामा भी लिख के दिया है और एडवांस भी दिया है, मकान का किराया भी और 15,000 एडवांस दिया है और नासर ने 2,000 अपने वो कमीशन भी लिया है कि मैंने आपका मकान चढ़ाया किराए पे, आप मुझे 2,000 कमीशन भी दें। वो भी मैंने उसको दिया है, किरायानामा उसने मुझे दिया है। उसके बाद कहने लगा कि भाई मेरी फौतगी हो गई है, मेरी माँ मर गई है, तो मैंने 2 महीने का किराया वो दे गए हैं तो मैं आपको दे दूँगा, मैं वो ले जाऊँ, फौतगी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ले जाओ। कहता मैं आते दे दूँगा। आते वो आया तो कहने लगा मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है, तो मैं अगले 2 महीनों का भी ले के ना आपको इकट्ठा दे दूँगा। फिर मैं लेने गई हूँ तो उसने बोला मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो आप बार बार ना आया करें, मुझे फ़ोन कर दिया करें, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा किराया, आप ना आए। फिर रोज़े आ गए, रमज़ान आ गए, मैं नहीं आई कि रमज़ान है, मैं रमज़ान रोज़ा रख के नहीं आ सकती थी। बीमार हूँ, हार्ट की पेशेंट हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ, मेरे मोरे भी खिसके हुए हैं, मैं नहीं ज़्यादा चल सकती ना बैठ सकती हूँ। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, रमज़ान गुजर गया, फिर वो गरीब हैं, उन्होंने बच्चों के कपड़े बना लिए हैं तो आप महीना और इंतज़ार करें। मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करते रहे हैं, किराया मुझे नहीं दिया। फिर किसी को डाला मैंने बीच में, तो उसने बोला कि भाई ये हम आपके सामने देखो दे के जा रहे हैं, 15,000 है मेरे पास, या आप ले लें या मकान खाली करवा दूँ। मैंने कहा मुझे दे जाओ, मकान तो खाली आपने करवाना ही करवाना है, तो किराया आपने मुझे देना, ये मुझे दे दो। मैंने किसी से लेके अपनी दवाइयाँ ली हैं तो मैंने देने हैं उनको। वो आदमी भी सामने था, मैंने उसी वक्त लिए, उसके सामने ही उस आदमी को दे दिए कि ये ले, मिल गए हैं तो ये आप ले लें। फिर आया 2 महीने के बाद 14,000 लेके कि बस हमने अगले महीने खाली कर देना है, हमारा जो पिछला एडवांस है 1 महीने का वो डाल के तो हम क्लियर हो जाएंगे। और उसमें लिखा था किराएनामे में कि साल के बाद मैं किराया बढ़ाऊँगा, वो भी लिखा हुआ है किराए में। एडवांस मिला 1 दफ़ा वही 7,000 और 15,000 जो एडवांस देते हैं कि कोई बिल रह जाए तो वो आप अदा कर सकते हैं, और 1 दफ़ा 15,000 मिला है, 1 दफ़ा 14,000। इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिला, कोई मुझे सामने आया ही नहीं। दुकान पे जाती थी तो वो दुकान पे होता ही नहीं था। उन्होंने फिर लड़की ने बोला कि हम खाली नहीं करेंगे, हमने गिरवी लिया हुआ है, हमारा इस 10 तारीख को हमारी पूरा 3 साल हो जाएंगे तो हम ये खाली कर देंगे, हमें पैसे आप दे दो तो अभी खाली कर देते हैं, वो दे दे तब भी हम खाली कर देंगे, हमें पैसे चाहिए। ज़ुबानी भी सुनाई, दरख्वास्त भी दी, किरायानामा भी साथ जमा करवाया, दे के आई हूँ। उन्होंने बोला हम करेंगे आपका कुछ। महीना भर मैं फ़ोन करती रही, कभी वो है नहीं है, कभी शादी पे चला गया, कभी कहीं चला गया, महीना भर ये गुजर गया। उसके बाद भी मैं जाती रही हूँ तो वो कहता था अम्मा हम खुद ही बुलाएंगे, आप ना आया करो। मैंने भी कहा ठीक है भी, वो मना करते हैं तो मैं क्या करूँ फिर जाके। मैं इंतज़ार करती थी, वो नहीं करता। फिर मैं 8-10 दिन के बाद फिर फ़ोन करती थी कि मुझे बुलाया क्यों नहीं है। कहते वो आए नहीं, हम कैसे बुलाएं आप, वो नहीं मिल रहे, ना दुकान पे हैं ना घर पे मिलते हैं, तो इसलिए आपको बुलाते नहीं हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर एक नईम था SHO, उसके पास एक आदमी था हमारे मोहल्ले का कि ये बहुत अच्छा बंदा है, ये आपका काम बहुत जल्दी सुनेगा। उसके पास भी गई हूँ, उसके पास जाके भी उसने 1 दफ़ा नहीं मुझे कहा कि हाँ भी बुलाया हमने या नहीं बुलाया, कुछ नहीं। 2 दफ़ा मैं गई पूछने, उसने बोला कि दुकान पे जाते हैं मिलते नहीं हैं, बंदों को भेजा था कोई नहीं मिलते, तो कुछ भी नहीं, ना उन्होंने तो कोई तसल्ली दी ना कुछ भी नहीं किया। अब 15-20 दिन हुए, मैं एक और SHO है डुल्लू उसका नाम है, तो उसके पास दरख्वास्त अभी जमा करवा के आई हूँ। उन्होंने 8 दिन के बाद हमें फ़ोन किया, मैं अपने पोते को लेके गई, उन्होंने हमें बोला कि वो कमबख्त नहीं आए, फ़ोन किया, गाली गलौज की उसको कि तुम तो कहते थे मैं सुबह आ जाऊँगा, फौतगी हो गई है तो अभी नहीं आए। फिर उसने बोला जी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कहने लगा वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे आ सकता है, आप लिख दें, साइन कर दें कि मैं हाज़िर हुई थी, मैंने हाज़िरी भर दी है, तो अब वो नहीं आए तो मेरा कसूर नहीं है। ये फिरोज़ वाले थाने में 3 दरख्वास्तें एक ही थाने में। मैं तो यही कहूँगी, दरख्वास्त दूँगी सबको, मिन्नत भी करूँगी उनकी कि मेरा मकान खाली किया जाए, मुझे खाली मकान मिले। मेरा मीटर उतर गया हुआ है उनकी वजह से, वो भी मुझे मीटर लगवा के दें।
اور کرایہ بھی ان سے لے کے دیں مجھے۔ آئی جی پنجاب سے بھی درخواست کروں گی کہ میرا یہ معاملہ سیٹ کرے۔ میرا یہ بہت میں اب بتا نہیں سکتی آپ کو، میں بیمار بھی ہوں، میرا ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، شوگر بھی ہے۔ میں نے آپ کئی دنوں کے بعد دوائی منگائی ہے، پوتوں کے پاس آئی ہوں، وہ لے کے آئے ہیں مجھے، اللہ کا شکر ہے، مگر میں بہت پریشان ہوں کہ یہ میرا مکان 3 مرلے کا ہے، میری یہ بیٹیاں ہیں، ان کو دینا ہے میں مر گئی، بعد میں وہ کیا کہاں سے لیں گی، کون دے گا ان کو؟ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے نام لے کے دیا تھا کہ بڑی، میں مر بھی گئی تو میری بڑی بیٹی ہے، چھوٹی 2 بہنیں ہیں، ان کو وہ حصہ بھی دیں گی، ملیں گی گلیں گی، وہی مکان کا کرایہ آئے گا تو بہنوں کو لے گی نا، وہ کہاں سے دے گی؟ عمران خان سے بھی یہی درخواست ہے میری کہ میرا مکان خالی کروا دیں اور گیس بھی لگوا کے دیں، میرا میٹر اتار کے لے گئے ہوئے ہیں، اور کرایہ میرا جو ملا ہے وہ میں آپ جب کہیں میں آپ کو ابھی بھی بتاتی ہوں کہ میرا انہوں نے 7,000 ایڈوانس دیا، مکان میں اندر داخل ہونے کے لیے 15,000 دیا کہ کوئی بل رہ جائے گا تو آپ یہ دے سکتی ہیں۔ کافی مہینوں کے بعد کبھی رمضان آ گئے، کبھی عید آ گئی، کبھی ان کا کوئی مسئلہ آ گیا، آپ بتا کے آئے، ہم دکان پہ نہیں ملتے تھے۔ اب تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، انہوں نے نہ میرا کرایہ دیا ہے، بہانے کرتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا جس نے گروی دیا نا، اس لڑکا آیا کہ میں نے گروی دیا، غلطی میرے سے ہوئی ہے، یہ آپ پیسے 15,000 اب لے لیں، پھر 14,000 ایک دفعہ دے کے آئے۔ یہ اس کے علاوہ مجھے کوئی پیسہ کسی دیا ہی نہیں انہوں نے۔ آپ مہربانی کریں، میری درخواست پہ غور کریں، اور میں بیوہ ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بچیاں پیچھے پریشان ہوں۔ میں اپنے ہاتھ سے ہی ان بچیوں کے دے کے اپنا آپ ہلکا کر کے مرنا چاہتی ہوں کہ ان کو اپنی بچیوں کو حق دے کے مروں، بعد میں نہ وہ پریشان ہو۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی جو میرا یہ کام آپ کر دیں گے، بڑی امید ہے مجھے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو خدایا میرے لیے بھی سوچیں اور یہ ضرور کر کے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو جزا دے گا، بہت دے گا جزا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔